Let's do change. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कितनी सीटें इस बार आने वाली हैं, कितनी सीटों पर वैकेंसी निकालेंगे, ये सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब आना है तो सिर्फ नोटिफिकेशन आना है और डेट का अनाउंसमेंट करना है कि कब वो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। ठीक है। एंड टीआरई 4 के लिए भी उन्होंने एक घोषणा कर दिया है। अगर एक तरीके से देखें तो अगस्त में भी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अब लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन और एग्जाम की डेट आखिर क्या होगी, ऑनलाइन बैच लें या ना लें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं। और उसके बाद प्रश्न है कि कितने सीटों पर वैकेंसी आने वाली है, बहाली कितने सीटों पर होगी, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि आखिर एक महीने में तैयारी करें तो कैसे करें। इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपने 2-3 दिन पहले या मैंने अभी लास्ट जो वीडियो डाली है जिसमें के पाठक जी जो हैं वो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था। कॉन्फ्रेंस क्या किया था? गोपालगंज वो गए थे एक डाइट में, वहां पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था। वहां पर उन्होंने बताया था, सबसे पहली चीज बताई थी कि हम मार्च में एक बहाली करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम अगस्त में भी बहाली करेंगे, वो भी 1 लाख प्लस। ठीक है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया था। साथ ही उन्होंने अगस्त की चर्चा कब की थी? जब बच्चों ने ये बोला कि सर हम लोगों को भी मौका दिया जाए, यानी अपीयरिंग को भी मौका दिया जाए, तब उन्होंने बोला कि मार्च में वैकेंसी आ रही है, इसके साथ साथ में अगस्त में भी वैकेंसी आएगी, तो आप लोग इसमें ट्राई कीजिएगा। यानी कि उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया था कि अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया के जरिए अगर आप अपनी आवाज को उठाते हैं, अगर अपनी मांग को रखते हैं, तो बिहार सरकार में अगर पिछले 2 बहालियों से देखा जाए तो बच्चों ने जो मांग रखी है वो मांग उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। तो अगर इस मांग को भी रखा जाए ट्विटर फेसबुक के जरिए तो हो सकता है कि आपकी ये मांग भी पूरी कर ली जाए, अपीयरिंग को हो सकता है कि मौका दे दिया जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए, कुछ बच्चों को बुरा लगेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 90% चांस है कि अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है। तो देखिए, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। अब नोटिफिकेशन जारी करना है। तो नोटिफिकेशन जारी करने का जो मैक्सिमम डेट मुझे लगता है वो 15 फरवरी होगी। यानी कि 15 फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम की जो डेट होगी वो मैक्सिमम 20 मार्च होगी। यानी 20 मार्च तक आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा और 15 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके बाद एग्जाम डेट क्या होगी, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ये सारी चीजें आपको 15 फरवरी तक पता लग जाएंगी। ठीक है। ये जो प्रश्न है कि ऑनलाइन बैच लें या ना लें, देखिए, अगर आप पर्सनल मेरी राय मानिए तो आप किसी भी ऑनलाइन बैच के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ऑनलाइन बैच में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो 1 महीने में आपको घोल कर पिला दे। ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है खुद से। अगर आपको अपने ऊपर प्रेशर लेना है तो आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए। अगर आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बैच के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपने बीपीएससी 1 और 2 दोनों में ट्राई किया है, आपने उसमें फॉर्म अप्लाई किया था, आपने एग्जाम दिया था, तो आई होप कि आपने एक शॉर्ट नोट अपनी खुद से बना ली होगी। आप उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज कीजिए और आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। लास्ट ईयर के जो पेपर्स हुए हैं आप उनको ले लीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और आप अपनी जो नोट्स आपने खुद से बनाई हुई है आप उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। ज़्यादातर मैटर होंगे उनको आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी ऑनलाइन बैच के चक्कर में आप अब मत पढ़िए। अगर आपको यूट्यूब से कुछ करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा बस। उससे आपका समय भी बचेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है।
अब वैकेंट सीट्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि अगस्त में 1 लाख प्लस की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 71,000 की वैकेंसी आने वाली है। कितने की? 71,000 प्लस की वैकेंसी अभी मार्च में आने वाली है, प्लस अगस्त में 1 लाख प्लस की वैकेंसी आएगी। यानी अगर दोनों को मिलाकर बात करें तो लगभग 1,70,000 1,72,000 की वैकेंसी आने वाली है। तैयारी कैसे करें? मैंने अभी आपको बताया कि आपने खुद से एक नोट्स बनाई होगी, या फिर आप कोई शॉर्ट नोट ले लीजिए जिसमें आपका एनसीईआरटी जो सार संग्रह होता है, आप एनसीईआरटी सार संग्रह ले लीजिए, या आप स्पीडी की करंट अफेयर ले लीजिए पढ़ने के लिए। उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप उसको मैटर को जो है आपकी जो नोट्स हो उसको आप क्या कीजिए, रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप इतना ही कर लीजिए, आपकी तैयारी एनफ हो जाएगी। अगर आप किसी ऑनलाइन बैच के चक्कर में पड़ेंगे कि मैं पेड बैच ले लूँ या इधर से पढ़ लूँ उधर से पढ़ लूँ, तो आपका समय बीतता हुआ चला जाएगा। एक महीने में कोई भी बैच आपको कोर्स तैयार करके नहीं दे पाएगा, कोई भी आपको तैयारी भी नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसमें आप क्या होता है ना, अगर आप पेड बैच लेते हैं तो उसमें आप बंध जाते हैं कि अब मुझे 8-8 9-9 घंटे आप क्लास चला रहे हैं, उसी में बच्चा क्या होता है, बिल्कुल से उसी में घुस जाता है, उसको फिर उसके आगे की चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी ये राय है कि आप खुद से तैयारी कीजिए। आप सेल्फ डिपेंडेंट कब बनेंगे? आप यहीं से अपनी स्टार्ट कीजिए। 1 महीने 35-40 दिन का आपके पास समय है, आप उसी में तैयारी कीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी और अपडेट निकल कर आता है तो मैं वो आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।